गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम गणितीय गणित की मूल संख्याओं में 4 नंबर भाग संख्या का अध्ययन करेंगे और भाग संख्या में हमारे 3 सूत्र काम आएंगे। कौन कौन से सूत्र है? पहला है निखिलम विद्धि, दूसरा सूत्र प्रावर्त्य योजते और 3 नंबर है ध्वजांक विधि या सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त, यानी ऊर्ध्वतिरिक्त सूत्र है, उसी का दूसरा नाम है ध्वजांक विधि। ये तीनों है वो भाग संख्या के सूत्र है। ये तो निखिलम विधि, दूसरा सूत्र प्रावर्त्य योजते और ध्वजांक विधि, और सूत्र ऊर्ध्वतिरिक्त ये दूसरा नाम है ध्वजांक, यानी इसी का नाम ध्वजांक विधि दूसरा नाम है। तो आज सबसे पहले हम अभी निखिलम विधि याद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 नंबर निखिलम विधि। निखिलम विधि, इस विधि की क्या खास बात होती है? इस विधि के अंदर अपने जो जिस संख्या का भाग देते हैं, यानी भाजक जिस संख्या का भाग देते हैं ना, उस संख्या का भाजक बोलते हैं उस संख्या को, और वह संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से यदि संख्या बड़ी है तो ये भाग आसानी से हो जाता है, अच्छी तरह सुविधा के अनुसार अच्छा रहता है। यदि भाजक का मान 5 से ज्यादा है तो वैसे हम देख लेंगे भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। हमें पता है जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है, जो ऊपर आता है अपना उत्तर वो क्या होता है, भागफल होता है, और जिस चीज का भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जो बीच के अंदर जो संख्या लिखते हैं हम उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो इस विधि में भी हम 2 रेखा खींचेंगे और एक 3 खंड बनाएंगे, उसको प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड कहेंगे। तो देखो आगे हम लिखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? इस विधि के अंदर, इस विधि में भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा होना चाहिए इस विधि में। ये पहली शर्त है इस विधि की। और उसके बाद हम इस विधि के 3 खंड है, उस खंड के बारे में बात करेंगे। कैसे करेंगे? पहली बात तो 2 खड़ी रेखा खींचकर 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद क्या करेंगे? तीनों खंडों में क्या क्या लिखेंगे वो देखेंगे। प्रथम खंड के अंदर क्या लिखेंगे? क्या प्रथम खंड के अंदर एक तो जो अपना भाजक होगा वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम खंड के अंदर भाजक और उसके नीचे यानी भाजक के नीचे उस भाजक का पूरक अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरक अंक। अब आप बोलोगे पूरक अंक क्या होता है? तो पूरक अंक भी देख लेंगे, उसके नीचे पूरक अंक लिखेंगे, उसका उसी संख्या का पूरक अंक लिखेंगे। अब पूरक अंक मतलब समझ लो कि यदि अपना कोई भाजक है, क्या है भाजक अपना है 7, तो 7 में कितने हम जोड़ें कि 10 हो जाए। 7 में हम कितने जोड़ें कि 10 हो जाए, वही उसका पूरक अंक होता है। तो इसमें एक और देखें, जैसे 92 है, 92 के अंदर कितने जोड़ दें कि 100 हो जाए, तो 92 का पूरक अंक कितना हो गया? 8 जोड़ते हैं उसके अंदर 100 हो रहे हैं, तो 92 का पूरक अंक हो गया 8, और 7 का होता है 3, और 8 लेंगे तो 8 का पूरक अंक 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार के भाजक की 5 से संख्या बड़ी होनी चाहिए, यानी 5 से मतलब 6, 7, 8 हो सके। वैसे 50 से ऊपर हो सकती है, 50 से ऊपर कैसे 55 हो सकती है, 65 हो सकती है, 75, 78 और 87, 88 हो सकती है। तो उसमें कितने जोड़े की 100 हो जाए और 10 से छोटे उसमें कितने जोड़े की 10 हो जाए तो वह उसकी पूर्णांक कहलाता है। क्या? तो पूर्णांक 7 का पूर्णांक कितना हो गया? 7 का पूर्णांक 3 क्या है? पूर्णांक 3 है। इसी प्रकार अपना 88 है, 88 का पूर्णांक यानी इसके अंदर 12 जोड़े तो पूर्णांक 12 होगा, 12 जोड़े तो 100 हो रहे हैं। तो यदि भाजक कितना है अपना 88 है तो पूर्णांक उसका 12 हो जाएगा। तो उसके नीचे वो पूर्णांक लिखेंगे उसी संख्या का, यानी भाजक का पूर्णांक लिखेंगे। उसके बाद अपना आता है पहले तीसरा खंड देखेंगे, उसके बाद मध्य खंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी अपने आप हो जाएगा। तो तीसरा खंड यानी 2 नंबर के अंदर तीसरे खंड के अंदर क्या लिखेंगे? तीसरे खंड या तृतीय खंड, तृतीय खंड के अंदर क्या लिखेंगे? तीसरे या तृतीय खंड के अंदर क्या लिखेंगे? अपने आधार के अंदर जितने है, आधार भी हमेशा भाजक का लेना है। आधार है, आधार भी भाजक का लेना है हमेशा, भाजक का आधार, भाजक का आधार हमेशा भाजक का आधार लेना है। आधार भाजक का जितना आधार है उसमें जितने शून्य है उतने अंक अपने भाज्य जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसके अंक तीसरे खंड में लिखेंगे। इकाई की तरफ से क्या लिखेंगे? इकाई की तरफ से लिखेंगे। तीसरे खंड में हम क्या लिखें कि भाजक के आधार में जितने शून्य है उतने अंक भाज्य के इकाई अंक की तरफ से लिखेंगे। और इनको एक बार आप वीडियो को एक जगह रोकिए, इनको आप अच्छी तरह अपने नोटबुक में लिख लें एक बार अपने हाथ से, तो और आसान हो जाएगा, याद भी ज्यादा रहेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? तीसरे खंड की बात होगी कि आधार में जितने अंक होंगे, यानी भाज्य के आधार में जितने अंक होंगे, यानी जितने शून्य होंगे उतने ही अंक भाज्य यानी जो संख्या है बड़ी वाली जिसमें भाग हम दे रहे हैं उसके इकाई स्थान कौन सा होता है? जैसे हमारी कोई संख्या है 3, 4, 5, 7, इकाई स्थान ये होता है। इकाई स्थान यदि 1 शून्य तो 7 लिखना है, 2 शून्य तो 57 लिखना है। यह बात ध्यान रखनी है, यदि 1 शून्य तो 7 लिखेंगे, 2 शून्य तो 57 लिखेंगे तीसरे खंड के अंदर, और जितने बाकी बचेंगे वो मध्य खंड के अंदर आ जाएंगे। और 3 नंबर में क्या लिखेंगे? मध्य खंड, मध्य खंड के अंदर शेष अंक, शेष भाज्य के अंक, भाज्य जितने बचेंगे वो शेष अंक मध्य खंड के अंदर लिखेंगे। और एक बात तो ध्यान रखनी है, तीसरे खंड के अंदर जितनी भी तृतीय खंड के अंदर नीचे जो भी संख्या आएगी वो शेषफल कहलाएगी, और मध्य खंड में जितनी भी नीचे संख्या आएगी योग करने पर, यानी योग करना है, योग करने में जितनी भी संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी? वो भागफल कहलाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मध्य खंड के अंदर जितना योग करेंगे जो संख्या आएगी वो संख्या हमारी भागफल कहलाएगी, और तृतीय खंड के अंदर जो संख्या आएगी योग करने के बाद वो संख्या हमेशा शेषफल कहलाएगी। ठीक है, ये तो अपनी विधि की शर्तें होंगी, नियम होंगे। उसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं 311 कितने ले रहे हैं? 311, उसमें भाग दे रहे हैं हम 8 का। उदाहरण नंबर ले रहे हैं एक, 311 के अंदर भाग दे रहे हैं हम 8 का। तो इसके अंदर हम संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संकेत के अंदर सबसे पहले इसका आधार कितना हो गया? आधार तो ये 10 के पास 10 हो गया। दूसरा इसका पूरक अंक क्या हो गया? पूरक अंक,
पूरक अंक यानी इसमें 8 में 2 जोड़ने पर 10 हो रहे हैं, तो इसका पूरक अंक हो गया 2। पूरक अंक हो गया 2। ये दो चीज हमें चाहिए थी, ये हमने निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 नंबर बात। उसके बाद हम दो रेखा खींचेंगे, एक रेखा और दो रेखा। दो रेखा खींच ली, उसके बाद यहाँ एक रेखा और खींचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम खंड। प्रथम खंड। यहाँ लिखेंगे मध्य खंड। मध्य खंड। और यहाँ लिखेंगे तृतीय खंड। लिख दिया। उसके बाद प्रथम खंड में क्या लिखना है, भाजक और उसके नीचे पूरक अंक। भाजक कितने अपना, यहाँ भाजक है 8, तो 8 यहाँ लिख दिया। उसके नीचे पूरक है 8 का, यानी 8 के अंदर 2 जोड़ने में 10 हो रहे हैं, तो पूरक कर देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। लिख दिया। उसके बाद तीसरे खंड के अंदर भाजक के आधार में इतने शून्य है, यानी भाजक के आधार में एक शून्य है, तो उतने 21 स्थान से, यानी इधर से 311 के अंदर से अंक लिखना है। यानी ये तो भाज्य हो गया बीच में वाला, तो भाज्य का एक अंक, यानी 1 शून्य तो एक अंक यहाँ लिखेंगे। बाकी कितने बचे, 31, तो यहाँ लिख दिया। लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि मध्य खंड का पहला अंक, यानी ये 3, यानी मध्य खंड में जो पहले है यानी 3 है, उसको नीचे रखेंगे। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, खींच दी। उसके बाद इस 3 को यहाँ जो भी अंक होगा, इसकी बात नहीं, किसी भी भाग में यहाँ जो भी अंक होगा इस विधि में, तो वो 3 का 3 यहाँ नीचे लिखेंगे। 3 का 3 यहाँ नीचे लिख दिया। अब 3 को क्या करेंगे, अब 3 को पूरक अंक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 को इस पूरक अंक से गुणा करेंगे, और गुणा करने में कितना आएगा उसको 6 के नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ 3 आ गया, 3 को पूरक अंक से गुणा करेंगे, यानी भाजक से नहीं करना है, पूरक अंक से करना है। यानी 3 को पूरक अंक से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3। उसके बाद 6 इस यहाँ जो अंक होगा इसके नीचे लिखेंगे, और फिर उनका योग करेंगे, यानी 6 ये कितना होता है, 7, यहाँ 7 लिख दिया। उसके बाद अब 7 को वापिस 2 से गुणा करेंगे, जो आगे है उसके नीचे लिखेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ आगे कोई अंक नहीं है, तो यानी गुणा करेंगे तो वो आगे चला जाएगा। जिस संख्या का योग हो गया उसके नीचे नहीं लिखना है, यानी 3 का तो हमने 3 लिख दिया, 6 का यहाँ योग हो गया था, योग के नीचे नहीं लिखेंगे गुणा। अब यहाँ के कोई अंक नहीं है, मतलब इस 1 के नीचे लिखेंगे, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14, 14 को यहाँ लिख देंगे। यानी ये लाइन तो खाली रहेगी 6 वाली, और यहाँ ये वाली खाली रहेगी, तो 14 लिख दिया। अब 14 को भी योग करेंगे, जोड़ते हैं, तो 1 को 14 जोड़ते हैं 15 में, कितना आ गया, 15। और हम भाग कितने दे रहे थे, भाग दे रहे थे हम 8 का, और शेषफल आ गया 15। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, भाजक से शेषफल हमेशा कम होता है, कभी ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है, भाजक तो अपना 8 ही और शेषफल है 15, ऐसा थोड़े थे, क्योंकि 15 के अंदर तो 8 का भाग जा रहा है अभी। तो क्या करेंगे, यदि ये बात हो जाए तो उसके अंदर से 8, यानी ये भाजक को घटाएंगे। क्या करेंगे, भाजक अपना 8 है तो इसको घटाएंगे, क्या 8 को घटाएंगे इसके अंदर से, और इधर इस 7 के अंदर 1 जोड़ देंगे। 8 को एक बार घटाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, 8 को 2 बार घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे, यानी 8 को, यानी भाजक को एक बार घटाया है, यानी बाकी करे हैं, तो हम 7 के अंदर 1 जोड़ देंगे, यानी पहले अंक के अंदर 1 जोड़ेंगे, और यदि इसमें से घटाएंगे तो क्यों शेष में यदि भाजक से ज्यादा आ जाए तो यहाँ अपना आ गया 15 में से 7 आ गया, और यहाँ 7 एक 8 है और 3। तो हम अब संकेत में क्या लिखेंगे, भागफल। अपना भागफल कितना आ गया, 38, और अपना शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 7। ये अपना उत्तर हो गया। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने थे। भागफल तो आ गया 38 और शेषफल आ गया अपना 7, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात यही है। इस प्रकार हमारे संकेत में होंगे 2-3 पॉइंट होंगे। तो और
या आपने योग किया तो यहाँ योगफल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप योगफल लिख सकते हो, योगफल, क्योंकि हमने योगफल किया था, यहाँ जोड़ रहे हैं तो योगफल किया था, योगफल लिख सकते हैं। जितना भी मध्य खंड में आएगा वो भागफल और तृतीय खंड में जितना आएगा वो शेषफल आएगा। उसके बाद हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है अपना 10,025 में भाग देना है अपने को 88 का। एक और उदाहरण ले रहे हैं, उसमें 10,025 में भाग दे रहे हैं हमें 88 का। कितने का? 88 का। तो संकेत के अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहले संकेत आधार कितना हो गया अपना 88, 100 के पास है तो आधार हो गया 100। उसके बाद अपना क्या लिखते हैं हम? पूरक अंक क्या लिखते हैं? पूरक अंक। और 88 के अंदर यानी 100 में से 88 घटा दो, जितने आएंगे उतना आ जाएगा। यानी विचलन क्या करते थे वैसे 100 में से उसको 88 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पहले किया था हमने 88 का पूरक अंक 12 होता है तो 12 हो गया। यहाँ पे दो चीज आने के बाद हम वापस क्या करेंगे? खंड बढ़ाएंगे, एक खंड और दो खंड। उसके बाद वापस लिखेंगे तृतीय मध्य यानी खंड और प्रथम, क्या? प्रथम खंड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 88 को प्रथम खंड के अंदर भाज्य को प्रथम खंड को में लिखेंगे 88 और उसके नीचे क्या लिखेंगे हम? उसका क्या बोलते हैं? याद रखना है क्या बोलते हैं उसको? पूरक अंक को इसके नीचे लिखेंगे, 12 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, खींच दी। उसके बाद इसके अंदर हमें आधार के अंदर 2 अंक है। कितने हैं? 2 अंक, यानी यहां से 2 अंक हमें इधर चाहिए, यानी इधर चाहिए 30 खंड में 2 अंक चाहिए तो यहाँ 25 लिख दिया और यहाँ पर 0, 0, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0, 0, 1 लिख दिया। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस एक को यानी मध्य खंड पहले इसको नीचे उतारेंगे, यहाँ से 3 को उतारा तो यहाँ से 1 को हमने नीचे लिखेंगे, 1 लिख दिया। अब 1 को हमने क्या किया था? पूरक अंक से गुणा कर, 3 को पूरक अंक 2 से गुणा किया था तो यहाँ भी 1 को 12 से गुणा करेंगे और आगे यहाँ पे लिखेंगे तो 12 को करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया 12 पे। यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे? एक अंक को जोड़ना है, अपने 2 नहीं जोड़ना है, 1 ही जोड़ना है। 1 रहने दो, अपने को 1 ही जोड़ना है, यानी 0 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। अब 1 को वापिस इस 12 से गुणा करेंगे और जितने आएंगे योग हो गया उसके बाद लिखेंगे आगे, यानी यहाँ पे हमने 12 लिख दिया तो इनका योग करेंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया तो योग होने के बाद उस अंक को छोड़ देंगे हम, उसके आगे वाले के वापिस लिखेंगे। 1 से गुणा हो गया, इस 1 से हो गया, अभी 3 की बारी आ गई और 3 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा अपना? 36। कितना आएगा अपना? 36। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और आगे 6 लिखेंगे। तो इनका जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां से 5, 6 यानी ये वाला तो खाली रह गया और ये वाला ये खाली रह गया, 3 तो खाली रह गए तो 5 और 6 कितना हो गया? 11 लगी 1, 3 और 3 6 2 8 कितना हो गया? 81। तो अब इसमें क्या किया था हमने? अपना ये क्या था? भाजक 88 था, शेषफल कितने? 81, यानी 81 यानी 88 से कम है तो शेषफल सही है अपना। तो ये तो हो गया अपना शेषफल। ये हो गया अपना भागफल। और आपने क्या किया था? यहाँ योगफल। या आपने योग किया था ऊपर से तो मध्य खंड का भागफल आता है और तृतीय खंड का शेषफल आता है। तो यहाँ आपने लिख देंगे, क्या लिखेंगे? भागफल बराबर आ गया अपना 113 और शेषफल बराबर आ गया अपना 85। एक बार वापिस देख लो इसको क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो एक बार वापिस देख लो। तो क्या करेंगे? 10,025 में 88 का भाग देंगे और उसमें संकेत क्या है? आधार तो अपना 88 100 के पास है, यानी पूरक अंक के थ्रू इसको 100 पूरा करेंगे, यानी पूरक अंक इसके अंदर 88 के अंदर जोड़ेंगे। कितना जोड़ने में? 100 आ गया।
आधा तो 100 हो गया और पूर्ण अंक हो गया अपना 12, क्योंकि 88 में कितना जोड़े कि वो संख्या 100 या 10 हो जाए, तो 0 करना जरूरी होता है। तो पूर्ण अंक हो गया 12। तो उसके बाद हम 3 खंड बनाएंगे, प्रथम, मध्य और तृतीय। तो प्रथम खंड के अंदर भाजक और पूर्ण अंक लिख दिया। उसके बाद तृतीय खंड में लिखते हैं पहले। तृतीय खंड में क्या, यदि आधार में 2 शून्य तो 2 अंक लिखेंगे अंतिम में, और आधार में 1 शून्य तो अंतिम में 1 अंक लिखेंगे। 1 लिखा था आधार में, 1 शून्य था आधार में, यहाँ 2 शून्य तो 2 अंक यानी 5 और ये 2 लिख दिया। बच्चे 100 तो यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, मध्य खंड का पहला अंक, क्या, मध्य खंड का प्रथम अंक नीचे योगफल में उतारते हैं। कहाँ उतारते हैं, नीचे योगफल में उतार दिया। अब इस जहाँ आया था अपना योगफल 1, तो 1 को हम पूर्ण अंक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण अंक 12 से गुणा करेंगे। 12 का 12 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें 1 अंक का योग करना है वापिस। 1 अंक का योग किया, 0 में 1 जोड़े तो 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पुनः यानी दोबारा इस 1 से इस 12 को गुणा करेंगे। इस 1 से करेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो ये तो जोड़ हो गया, तो यहाँ 1 रखेंगे और बाकी अंक है वो आगे वाले 2 के पास रख देंगे। दोनों एक पास तो रख नहीं सकते, तो आगे रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, 2 और 1 3 हो गया। अब इस 3 की बारी आ गई, 3 को 12 से गुणा करेंगे, 12 3 36 आ गया, यानी इसका योग हुआ था। इससे आगे वाले को लिख लिया, 3 और 6 लिख दिया। अब इनका योग कर देंगे, बच्चे जितने का 5 6 5 6 11 हाथ लगी 1 3 और 2 5 3 8, यानी 81 शेषफल आ गया अपने तृतीय खंड। मध्य खंड यानी भागफल आ गया 113 और अपने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार ये पहली अपनी विधि है, लिखना विधि पूरी होगी। और इस वीडियो में अंत तक बने रहे। उसके बाद हम सूत्र परावर्ती योजते और ध्वजाकृति यानी सूत्र को देके अभी हल। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये बहुत आसान और सरल भाषा में हम बता रहे हैं, आपके लिए हम मदद करें। एक लाइक तो बनता है। ये जो सिलेबस है इस बार राजस्थान गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने सभी जगह सिलेबस को कम कर दिया है, यानी 40% सिलेबस कम करके, यानी पहले 100% होता था, अब 60% कोर्स होगा। और इसमें से कुछ प्रश्नावलियों को पूरा हटा दिया है, कुछ में से कुछ पार्ट हटाया है। तो इस प्रश्नावली 2-3 प्रश्नावली हटने की वजह से हमारे जो ये वैदिक गणित वाली प्रश्नावली है अध्याय नंबर 1, ये पहले 4 नंबर की होती थी और अब हो रही है 5 नंबर की। तो हमारी इसमें 4 घंटे की क्लास होगी लगभग। ये इस एक चैप्टर की, इस एक अध्याय की 4 घंटे की क्लास होगी कुल मिला के सारी। और 4 घंटे की क्लास के अंदर आपके 5 नंबर कवर हो रहे हैं। इसमें आपके सिलेबस के अंदर 2 तो गुणे आएंगे, यानी गुणन संक्रिया में आएंगे 2 क्वेश्चन, और 2 या ये भाग संक्रिया से। भाग संक्रिया से लगभग प्रयोज्य विधि है अपनी, ये प्रवृत्ति योजते इस विधि से आते हैं लगभग हर साल। अब हम भाग संक्रिया यानी 4 नंबर भाग संक्रिया है, उससे पहले हमने क्या किया था, योग संक्रिया, व्यकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया, गुण संक्रिया के बाद भाग संक्रिया। भाग संक्रिया में हमने पहला एक कर लिया था, निखिलम विधि से भाग करते हैं वो कर लिया था। अब 2 नंबर विधि है भाग संक्रिया, सूत्र प्रावर्त्य योज्यते। तो ये हमारी 4 नंबर संक्रिया है, उसका 2 नंबर सूत्र है। इस सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है, परावर्त्य। परावर्त्य में परिवर्तन करना, पक्षांतरण करना, कोई चीज में पक्षांतरण करना, परिवर्तन करना या उसका विलोम करना, वो क्या होता है, परावर्त्य का अर्थ होता है। परावर्त्य का अर्थ क्या होता है, परिवर्तित करना, विलोम करना या पक्षांतरण करना। क्या करना, पक्षांतरण, ये इसके अर्थ है। तो इस विधि का अर्थ यही है कि इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे हम, कुछ विलोम या उल्टा करेंगे हम, पक्षांतर यानी पक्ष चेंज करेंगे। ये विधि हमारी भाग संक्रिया की 2 नंबर विधि है, सूत्र प्रावर्त्य योज्यते। इस विधि में प्रावर्त्य का अर्थ क्या होता है, प्रावर्त्य का अर्थ होता है परिवर्तन करना, विलोम करना
और पक्षांतरण करना। तो हम इस विधि के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे इस विधि के अंदर, परिवर्तन करना, विलोम करना, पक्षांतरण करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब यह है कि जहां प्लस चिन्ह होगा उसको हम माइनस में करेंगे, और जहां माइनस का होगा उसको हम प्लस में करेंगे, और जहां हमारा भाग का चिन्ह होगा वहां हम गुणा का करेंगे, और गुणा का चिन्ह जहां भी होगा उस जगह हम भाग का करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यानी उल्टे विलोम करेंगे, यानी पक्ष चेंज करते हैं। तो यह हमारा पक्षांतरण हो गया। इस विधि के अंदर परिवर्तन करना, विलोम करना, इस परावर्तन करते ये होता है कि चिन्हों को चेंज करना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और भाग है तो गुणा, और गुणा है तो भाग। इस प्रकार हम ये चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद इस विधि के अंदर जब भाजक, यानी भाजक का आधार है, आधार लेना है, लगभग भाजक का आधार करेंगे इसमें, और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाग विधि के अंदर भाजक होता है वही महत्वपूर्ण है। भाजक यानी किस चीज का हम भाग दे रहे हैं, उसका हम उदाहरण के बारे, आधार होता है उसका, उसके बारे में हम सबसे पहले पता करेंगे इसका आधार क्या है। आधार इसका 10 है, 100 है, 1000 है या ऊपर है, यानी 10 या 10 की घात के अंदर आधार होता है हर संख्या में। तो सबसे पहले हम भाजक यानी जिस चीज का भाग दे रहे हैं उसमें आधार क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाजक का पहला अंक, क्या भाजक का पहला अंक, भाजक का पहला अंक यदि 1 हो तो यह विधि और अधिक सुविधाजनक होती है। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, यानी 1358 उसे भाग देंगे 113 का। इसी विधि में हम ध्यान रखेंगे कि क्या भाजक का आधार, क्या भाजक का आधार 10 या 10 की घात हो, 1 नंबर बात। 2 नंबर क्या बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें भाजक का प्रथम अंक यानी पहला अंक यदि 1 है तो ये विधि बहुत ज्यादा सुविधाजनक रहती है हमारे। तो क्या होता है, भाजक का पहला अंक, क्या पहला अंक 1 हो तो यह विधि सुविधाजनक रहती है, यानी आसान रहती है। यह विधि सुविधाजनक रहती है, यानी साधारण भाषा हम बात करें तो यह विधि आसान रहती है। यानी भाजक का पहला अंक, यानी यहाँ पे लिया था ये भाजक का अंक यदि पहला अंक 1 है तो यह विधि और अधिक आसान हो जाती है। और इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, इस विधि के अंदर इस ये सूत्र है, इसमें विधि क्या है, यानी किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। और यानी विधि में पहला खंड क्या करेंगे, विधि में पहला चरण नंबर 1 विधि के अंदर क्या करेंगे, भाजक में से आधार को घटाएंगे। क्या करेंगे, भाजक में से आधार को घटाएंगे, यानी भाजक में से आधार को घटाएंगे। तो क्या भाजक में से आधार को घटाएंगे तो विचलन आएगा, ये बात तो ये होगी। दूसरी बात है भाजक, क्या दोनों बात क्या होगी, भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा हो, यह बात ही महत्वपूर्ण बात है कि भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा हो। जैसे हमने उदाहरण लिए है तो इसमें भाजक है
एक एक 3 यानी 113 है, तो ये 5 से छोटा है ना प्रत्येक अंक। तो इसी प्रकार भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद निखिल में जैसे बनाए थे 3 खंड बनाए थे हमने, क्या, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। इसी प्रकार इसमें भी 3 खंड बनाएंगे, लेकिन उन खंडों में अलग अलग चीज रखेंगे। उसमें कुछ रख रहे थे, इसमें कुछ रखेंगे। जैसे इसमें 3 खंड बनाएंगे, और 3 खंड बनाएंगे, उसमें पहले खंड के अंदर क्या रखेंगे, सबसे पहली बात क्या, 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड कैसे बनाएंगे, यानी समझ लो कि यही उदाहरण हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार की घात है, आधार की घात है, इसमें 100 आ रहा है आधार, तो आधार में घात आ रही है। दूसरी बात, जब पहला अंक 1 हो, यानी पहला अंक 1 है, तो ये आसान होगी। उसके बाद भाजक में से आधार को घटाएंगे तो विचलन आएगा। भाजक में से आधार को घटाएंगे, आधार कितने अपना, आधार अपना है 100, यानी संकेत में हो जाएगा, संकेत के अंदर हो जाएगा। आधार अपना है 100 और विचलन कितना है, यानी संख्या के अंदर से भाजक में से आधार को घटाएंगे तो विचलन आएगा। तो विचलन कितना आएगा, विचलन आएगा अपना 113 माइनस 100 बराबर 13। विचलन आ गया अपना 13। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले ये रहे 3 खंड बना दिए हमने, 3 खंड बन गए, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम खंड, उसके बाद मध्य खंड, उसके बाद तृतीय खंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 खंड डालेंगे। अब प्रथम खंड के अंदर क्या आएगा, मध्य खंड के अंदर क्या आएगा और तृतीय खंड के अंदर क्या आएगा। तो ये बात ध्यान से रखें, देखेंगे कि मध्य खंड के अंदर सबसे पहले तो भाजक को लिखेंगे। भाजक लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। और विचलन के नीचे ये वाला पक्षांतर करके लिखेंगे विचलन का विलोम लिखेंगे। विचलन यदि प्लस में है तो माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे, और विचलन यदि अपना क्या है, माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। इसके नीचे विचलन के नीचे क्या करेंगे, यानी विचलन का परिवर्तित अंक करेंगे। क्या, परिवर्तित अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी दोनों चीज माइनस की हो जाएगी, यानी 1 भी माइनस की हो जाएगा और 3 भी माइनस हो जाएगा। 1 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, ये अपना परिवर्तित अंक हो गए। तो विचलन के नीचे, यानी सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक के नीचे क्या लिखेंगे, विचलन। क्या लिखेंगे, विचलन। और विचलन के नीचे क्या लिखेंगे, परिवर्तित अंक। क्या, परिवर्तित अंक। तो जैसे इस उदाहरण में क्या लिखेंगे, यहाँ 113 लिख दिया, उसके बाद 13 लिख दिया, उसके बाद -1 और -3, यानी तीन चीज लिखनी। क्या, भाजक 113 लिखना है, उसके नीचे विचलन लिखना है 13, विचलन 13 था अपना, वो परिवर्तित अंक, यानी हम यहाँ बात करें थे पक्षांतर विलोम परिवर्तित अंक करना। क्या है, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, गुणा है तो भाग करेंगे, भाग में तो गुणा करेंगे, यही चिन्ह। यानी विचलन का करना है। क्या करना है, विचलन का। विचलन 13 है तो 13 प्लस के 13 है, 1 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, तो -1 और -3 यानी परिवर्तित अंक बनाएंगे। उसके बाद विचलन के नीचे परिवर्तित अंक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि तृतीय खंड के अंदर अपने आधार में जितने शून्य, क्या, तृतीय खंड के अंदर आधार में अपने जितने शून्य, क्या, आधार में अपने जितने शून्य है निखिलम विधि की तरह, क्योंकि निखिलम विधि में आधार में जितने शून्य थे उतने तृतीय खंड में हम अंक लिख रहे थे। लास्ट के अंक यानी भाज्य के लास्ट अंक तृतीय खंड में लिख रहे हैं जितने शून्य। तो इसी में देखेंगे कि आधार में जितने शून्य उतने ही अंक हम तृतीय खंड के अंदर रखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड के अंदर तो पता चल रहा है क्या, पहले भाजक, विचलन और परिवर्तित अंक। परिवर्तित अपने याद करके ऐसे यानी माइनस चिन्ह लगाना है संख्या की। और उसके बाद तृतीय खंड के अंदर क्या लिखेंगे, तृतीय खंड के अंदर क्या, भाजक के आधार में जितने
शून्य है उतने अंक भाज्य के इकाई स्थान से। ये बात ध्यान रखना, इकाई स्थान इकाई लाइन याद करते हैं बोलते हैं ना, तो इकाई स्थान से भाज्य के उतने तृतीय खंड में भाज्य के अंक तृतीय खंड में लिखेंगे, तृतीय खंड में लिखेंगे और शेष अंक मध्य खंड के अंदर भाज्य के शेष अंक, भाज्य शेष अंक मध्य खंड के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है। क्या तृतीय खंड के अंदर क्या लिखेंगे? तृतीय खंड के अंदर भाजक के आधार पर जितने शून्य हैं उन अंकों के बराबर भाज्य यानी जिस चीज में भाग दे रहे हैं उसके इकाई स्थान से उतने ही, 2 शून्य तो 2 अंक, 1 शून्य तो 1 अंक तृतीय खंड के अंदर लिखेंगे। जितने अंक बचेंगे वो मध्य खंड के अंदर लिखेंगे। तो जैसे अब इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, हमारे आधार के अंदर 2 शून्य यानी 2 शून्य तो ये 58 यानी 5 और 8 तृतीय खंड के अंदर लिखेंगे, बच गए 13 तो 13 बीच में लिख देंगे। तो इस प्रकार लिखना है क्या, तृतीय खंड के अंदर आधार में 2 शून्य तो 2 अंक लिखेंगे लास्ट से, यानी इकाई दही 2 अंक लिख दिया। उसके बाद बच गए 13 तो 13 बीच में यहाँ अपने लिख दिया। तो ये तो हो गया अपना प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड तो हमें पता चल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ हम लाइन खींचेंगे और ये स्थान है योग का है, क्या है, योगफल का, योग फल, यहाँ योगफल आएगा, यहाँ भी योगफल आएगा। और तृतीय खंड में शेष फल आता है हमेशा। मध्य खंड के अंदर निखिल विधि में पढ़ा था कि तृतीय खंड का जो भी आएगा वो शेष फल होगा और मध्य खंड में जो भी आएगा वो अपना भागफल होगा। ये हमने निखिल विधि में पढ़ा था। तो ये निखिल विधि से बहुत सारे बच्चे निखिल विधि की सेम है तो और इसकी भी सेम है। निखिल विधि यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, इसमें कुछ और लिख रहे हैं और सेम लगभग तीनों विधियां सेम है। उसके बाद हम तौज़ाक विधि भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मध्य खंड का पहला क्या, मध्य खंड का पहला अंक हमें यहाँ योग के स्थान पर रखना है। मध्य खंड का पहला अंक यानी 1 है तो 1 यहाँ योग के स्थान पर रखना है, रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपनी यहाँ संकेत के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो 1 नंबर हो गया अपना। संकेत के अंदर 2 नंबर क्या लिखेंगे हम कि मध्य खंड का पहला अंक यानी 1 योगफल के स्थान पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मध्य खंड का पहला अंक, पहला अंक क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 योगफल के स्थान पर लिखेंगे, योगफल के स्थान पर लिखेंगे, योगफल के स्थान पर लिखेंगे। योगफल स्थान पर यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ जो भी है परिवर्तित अंक उसको 1 से गुणा करेंगे और आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे। यानी परिवर्तित अंक अपना -1 है और -3 है। तो परिवर्तित अंक इतने हैं तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको गुणा करेंगे माइनस से और आगे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यानी 1 तो मैंने बता दिया, यहाँ 3 तो ऐसे नहीं चलेंगे, क्या 1 से गुणा करेंगे, क्या नंबर 3। परिवर्तित अंक को भागफल के पहले अंक यानी भागफल आता है यहाँ, भागफल का पहला अंक 1 हो गया तो 1 से गुणा करके आगे अंकों के नीचे लिखेंगे, क्या परिवर्तित अंकों को भागफल के प्रथम अंक 1 से गुणा करके
भाज्य के आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे, अंकों के नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कैसे? एक है तो एक को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा, -1 लिख दिया। और एक को -3 से गुणा करेंगे तो -3 आ गया। और 8 के नीचे खाली है क्योंकि ये तो 2 ही अंक है, तो 2 अंकों के नीचे आएंगे। तो अब इनका योग करेंगे, यानी एक का यहाँ होता के बाद दूसरा योग करते हैं, आगे वाला नहीं लिखते, पहले योग करेंगे तो क्या आएगा, 3 के अंदर से ये घटाना पड़ेगा। यदि यह प्लस है तो 3 में 4 हो जाता है, ये माइनस है तो घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 2। कितना आएगा 2 आ गया अपना। उसके बाद हम क्या करें, पुनः सेम परिवर्तित अंकों को भागफल के द्वितीय अंक यानी 2 से गुणा करके आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, नंबर 4 क्या लिखेंगे, परिवर्तित अंकों को भागफल के दूसरे अंक 2 को परिवर्तित अंकों को भागफल के दूसरे अंक 2 से गुणा करके आगे वाले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो गुणा करके कैसे लिखेंगे, 2 को इस परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे, ये वाला तो खत्म हो गया तो आगे जाएंगे। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ गया। और 2 को हम गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा, -6। कितना आएगा, -6। तब इनका योग कर देते हैं। योग करने के बाद क्या आएगा, 3 2 5 माइनस का हो गया, 5 और प्लस का तो 0, यानी 5 के अंदर से 5 गया तो 0 आएगा, क्योंकि 5 ये माइनस का 5 हो गया। क्योंकि एक समान चिन्ह वाले को हमेशा जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब चिन्ह एक समान होते हैं, यानी इसका भी -1 इनको तो जोड़ेंगे तो -5 आ गया। और इस ऊपर वाले चिन्ह उल्टा है, यानी प्लस का है, इसका माइनस है तो 0 यानी कट गया। उसके बाद 8 के अंदर से -6 घटाएंगे तो घटाएंगे कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। इस प्रकार हमारा मध्य खंड का तो भागफल आ गया और तृतीय खंड का 0 2 अपना शेषफल आ गया। तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट, क्या अतः भागफल कितना आ गया, 12। और नीचे लिखेंगे शेषफल कितना आ गया अपना, 0 2। ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार हम ये विधि करेंगे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सूत्र परावर्त्य योजते, परावर्त्य योजते मतलब परिवर्तन करना या विलोम करना या पक्षांतरण करना। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। भाजक का आधार 10 या 10 की घात होना जरूरी है। दूसरी बात, इसका भाजक का पहला अंक यानी 1 होना जरूरी है। और तो ये विधि आसान हो जाती है जहां इस प्रकार इसमें इस उदाहरण में हमने की थी। दूसरी बात, भाजक में आधार भाजक से आधार को घटाएंगे तो विचलन आएगा। और विचलन भाजक का प्रत्येक अंक यानी भाजक का प्रत्येक अंक 5 से छोटा होना जरूरी है, यानी इसमें है। दूसरी बात, तृतीय खंड के अंदर आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक भाजक के यानी कई स्थान से तृतीय खंड में रखने, यानी 2 शून्य है तो 2 अंक रखेंगे, यानी ध्यान रख दिया 2 अंक बच्चे वो मध्य खंड के अंदर रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इतना तो ये अपना इसका मेन पार्ट हो गया। उसके बाद ये आधार अपना संकेत है वो भी हमें लिखना है। दूसरी बात, यहाँ भाजक, विचलन और परिवर्तितांक लिखेंगे। परिवर्तन लिखने के बाद क्या करेंगे, परिवर्तन को पता चल गया कि विचलन 13 है तो ये माइनस माइनस के हो जाएंगे दोनों। उसके बाद मध्य खंड का पहला अंक एक योगफल के स्थान पर लिखेंगे। मध्य खंड का 1 है ये,
योग के स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद परिवर्तित अंकों को भागफल के प्रथम अंक ये है 1, इससे गुणा करेंगे इनको और आगे वाले स्थान यानी मध्य खंड के 3, 5, 8 है आगे वाले स्थानों के ऊपर लिखेंगे। तो 1 3 इंच लिख दिया तो -3 और 5 इंच लिख दिया, 8 नीचे 2 अंक कर 2 तो खाली रहेगा। उसके बाद इनका योग करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ गया। उसके बाद पुनः परिवर्तित अंकों को भागफल के दूसरे अंक यानी 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद -2 और -6 आगे क्या उतार दिया और फिर इनका जोड़ कर लिया 0, 2, 12 आ गया अपना मध्य खंड का और इसका था 0, 2 यानी ये तो अपना भागफल आ गया और ये अपना शेषफल आ गया। इस प्रकार ये विधि करेंगे। इसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बीच में रोक के क्या कर सकते हो अपने नोटबुक में लिख सकते हो यानी नोट कर सकते हो। तो एक बार इनका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हो, क्योंकि उसके बाद हमें इसका उदाहरण और करेंगे तो इनको हमें मिटाना पड़ेगा। एक उदाहरण और करेंगे। इसमें क्या है 3,95,166 में भाग देंगे हम 1321 यानी 1321 का हम भाग देंगे इसी विधि के द्वारा। तो इस विधि को ध्यान से समझना और लगभग इसी विधि से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल तो इस विधि से आया था और ये प्रश्नावली अपनी 5 नंबर की हो गई क्योंकि 2-3 हटा दी गई है, तो ये प्रश्न अपनी 5 नंबर की हो गई है। तो आएंगे तो भाग आएंगे 3 नंबर के और गुणा आएंगे 2 नंबर के यानी 5 नंबर की आएगी प्रश्नावली। तो ध्यान से देखो। तो इसमें गुणा करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 3 खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनेंगे, लिख दिया प्रथम, मध्य और तृतीय खंड बना लिए। खंड बनाने के बाद पहले खंड के अंदर क्या लिखते थे हम, पहले तो इसका आधार लेंगे। इसका आधार क्या है 1300 यानी 1000 से ऊपर है तो आधार क्या हो गया। संकेत के अंदर क्या लिखेंगे, संकेत के अंदर 1 नंबर आधार, क्या आधार आ गया अपना 1000 और विचलन क्या आएगा यानी 1000 घटाएंगे तो 321 विचलन आ गया। उसके बाद अपना विचलन आ गया 321। उसके बाद हम क्या करेंगे परिवर्तित अंक, क्या परिवर्तित अंक, क्या परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक क्या आएगा अपना -3, -2, -1 परिवर्तित अंक आ गया यानी ये हमारा 1 नंबर संकेत हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ इनको लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते थे भाजक, क्या भाजक लिखेंगे सबसे पहले 1321। उसके बाद विचलन, विचलन कितना है अपना 321। उसके बाद हम क्या लिखेंगे परावर्तित अंक, परावर्तित या परिवर्तित, परिवर्तित लिख देते हैं परिवर्तित अंक कितना है अपना -3, -2, -1। उसके बाद हम नीचे लाइन खींच देंगे। ये अपना योग का स्थान है तो लिख देंगे योग, यहाँ योग करेंगे प्रोलों का। उसके बाद सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने यही किया था कि 2 नंबर यानी तृतीय खंड के अंदर क्या लिखेंगे और मध्य खंड के अंदर क्या लिखेंगे। अपना आधार कितने 1000 में कितने शून्य 3 तो भाज्य यानी ये भाज्य अपना भाज्य गया। अंतिम में 3 अंक यहाँ लिखेंगे। तृतीय खंड के अंदर बच्चे में उतने यहाँ लिखेंगे 3 अंक यहाँ लिखेंगे 166 यानी 166 यहाँ लिख दिया। बच्चे कितने 395 मध्य खंड के अंदर 395 मध्य खंड के अंदर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे मध्य खंड का, क्या मध्य खंड का यानी 2 नंबर क्या लिखते थे, क्या मध्य खंड का पहला अंक यानी 3 नीचे योग के स्थान पर, योग के स्थान पर
लिखेंगे, उसके बाद 3 नंबर करेंगे। योग्य स्थान 3 लिख दिया, 3 नंबर में क्या लिखेंगे, योग्य स्थान पे यानी इस पहले अंक को यहाँ योग्य स्थान पे लिखते हैं हमेशा, यानी सभी विधियों में यही लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, भागफल का ये पहला अंक हो गया, भागफल के पहले अंक को हम परावर्तित अंकों से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, या लिखेंगे भागफल के पहले अंक 3 से परिवर्तित अंकों को गुणा करके मध्य खंड के अंकों के नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो गुणा करेंगे, पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 9। 3 को 2 से करेंगे माइनस का 6, और 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इनका योग करेंगे तो कितना आएगा अपना 0, कितना आ गया 0 आ गया इनका योग। तो वापिस से ये भागफल का अपना दूसरा आ गया कि 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो उसके बाद हम 4 नंबर क्या लिखेंगे, यानी भागफल के 2 नंबर आ गया, दूसरे अंक को परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे और बाकी आगे वाले अंकों के आगे लिखेंगे। ये वाला तो खाली रह गया, यानी अच्छा खाली रह गया। उसके बाद हम भागफल के दूसरे यानी 0 को -3 -2 -1 से गुणा करेंगे, 6 3 और आगे इस 6 के नीचे लिखेंगे। तो लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, भागफल के दूसरे अंक 0 से परिवर्तित अंकों को गुणा करेंगे और भाज्य यानी मध्य खंड या अभी भाज्य तृतीय खंड भाज्य के अंकों के नीचे लिखेंगे, अंकों के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 0 को इनसे गुणा करेंगे, 0 को -3 से गुणा करेंगे, 0 को किसी संख्या से गुणा करो 0 ही आएगा, तो इससे गुणा करेंगे तो 0, इससे गुणा करेंगे तो 0, इससे गुणा करेंगे तो 0 0 0 आ गया। अब इनका जोड़ कर ले तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ गया। अब वापिस वही बात लिखेंगे, भागफल के तीसरे अंक यानी -1 को गुणा करेंगे इनसे और आगे वाले तृतीय खंड में लिखेंगे। ये तो मध्य खंड कंप्लीट हो गया, तो तृतीय खंड वाले अंकों के नीचे लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, ये आप बात यानी संकेत अपने एग्जाम में लिखना है, जरूरी है। तो ये हमारे संकेतों पर ध्यान रखना है, और ये 5 नंबर संकेत आप लिख लेना। कैसे लिखोगे, 5 नंबर संकेत 5 नंबर संकेत लिखेंगे कि भागफल के तीसरे अंक -1 से परिवर्तित अंकों को गुणा करेंगे, परिवर्तित अंकों को गुणा करके भाज्य के आगे के अंकों के नीचे लिखेंगे, लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यानी भागफल के तीसरे यानी -1 से परिवर्तित अंकों यानी -3 -2 -1 को गुणा करेंगे और भाज्य के आगे वाले अंक यानी
इसके अलावा यानी ये तो योग हो गए, योग होने के बाद जो बचेंगे उनके आगे हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3, -1 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2, और -1 को -1 से गुणा करेंगे तो भी प्लस का 1। अब इनका योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 रे 6 रहेंगे 7 हो गया, और 8 6 तो 8 होते हैं तो ये 8 आ गया। उसके बाद 1 और 3 4 हो गया, 4 के 10 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये अपना शेषफल आ गया, और शेषफल हमेशा भाज्य से कम होना जरूरी है। तो भाज्य क्या है, 1,321 से कम है तो शेषफल अपना सही है। और भागफल अपना कितना है, या 1 है। तो यहाँ जब -1 आ जाता है तो क्या करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। यहाँ बहुत बार गुणों में बहुत बार भाग के अंदर -1 आ जाता है। क्या बहुत बार भाग करते हैं तो यहाँ -1 आ जाता है, क्या -1 कोई अन्य संख्या आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ इस -1 वाली संख्या यहाँ से -10 हो, -15 हो, -7 हो, -8 हो, -20 हो, -30 हो, कितने भी अंक हो, यहाँ पे माइनस गया तो उस जगह शून्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। और जितना इधर वाला अंक बढ़ रहा है उसके अंदर से उतना जितना भी माइनस हुआ है वो माइनस कर देंगे। यहाँ 1 है तो 1 हटाएंगे, 10 होता 10 घटाते, तो इस शून्य लिखेंगे इस 1 की जगह। तो कैसे लिखेंगे, यानी 30 तो है ही, 1 की जगह शून्य लिख दिया, यानी 300 हो गए, और इसके अंदर से ये -1 घटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा अपना 299, यानी ये संशोधित अपना भागफल आ गया। तो अब अपना उत्तर क्या लिखेंगे, अतः, यानी लास्ट यानी 6 नंबर, अतः भागफल बराबर 299 और शेषफल कितना आएगा अपना 187, यानी द्वितीय खंड का हमेशा शेषफल ही आएगा। तो इस प्रकार ये अपनी विधि कंप्लीट होगी। क्या, कौन सी, भाग संख्या की सूत्र प्रावर्त योजते विधि कंप्लीट होगी। इसके हमने 2 उदाहरण कर लिए, और एक्सरसाइज में हम इसके 4-5 सवाल और हल करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहें और सभी वीडियो को एक एक करके देखते रहें। और इससे पहला वाला वीडियो थे 2, इससे पहले 2 वीडियो थे, आपने इन्हें नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या ऊपर आई बटन के अंदर आप प्रेस करोगे तो उन वीडियो को आप वहीं से भी जा सकते हो। पीछे वाले वीडियो के अंदर पहला वीडियो अपना था मूल संक्रिया थी अपनी भाग योगफल और व्यवकलन संक्रिया, उसकी थी 2 नंबर थी अपनी गुणन संक्रिया, और ये 3 नंबर है अपना वीडियो। 3 नंबर वीडियो जो आएगा ये अपना आएगा भाग संक्रिया का। तो वो यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछले वाले वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। और इसके बाद अपनी सूत्र है इसका 3 नंबर ध्वजांक विधि, यानी ध्वजांक विधि, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे।